नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं गुलशन और स्टार्ट करते हैं आगरा सीरीज़ का पहला एपिसोड। और इस समय मैं आ चुका हूं आगरा फोर्ट। हमने अभी गाड़ी पार्क की है, टिकट लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये व्लॉग। तो फाइनली ये आ चुका हूँ मैं मेन पॉइंट यानी कि मेन गेट पे। अभी टिकट लेने वाले हैं हम और उसके बाद हम एंट्री करेंगे अंदर। और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी आ चुकी है, तो चलिए टिकट लेते हैं, उसके बाद एंट्री करते हैं अंदर। ये एक्चुअली बार कोड से आपको स्कैन करना होगा, उसके बाद आप पे कर सकते हैं गूगल पे, पेटीएम वगैरह किसी से भी। तो यहाँ और अभी फ़िलहाल यही सीन चल रहा है यहाँ पर। ये जो पहला स्टार्टिंग में जो पॉइंट आ रहा है, जो गेट आ रहा है, उसे बोला जाता है दिल्ली गेट। और ये जो वेस्टर्न गेट है वो है आगरा फोर्ट का, और उसके बाद आएगा लाहौरी गेट। तो पहले हम दिल्ली गेट से एंटर करेंगे और लाहौरी गेट। इस तरह 4 गेट हैं आगरा फोर्ट में। लेट्स स्टार्ट। फाइनली टिकट हमने चेक करा दी है और मैं एंट्री कर रहा हूँ। और जो फ़िलहाल मैंने दिखाया था ये है दिल्ली गेट, और जब आने वाला है जिसमें हम एंट्री करने वाले हैं ठीक मेरे पीछे, वो है लाहौरी गेट। इसको अमर सिंह गेट भी बोला जाता है, क्योंकि अमर सिंह एक राजपूत शासक थे जिनके नाम पे, जिनके सम्मान में इस गेट का नाम अमर सिंह गेट रखा गया। बेसिकली काफ़ी लंबा फोर्ट है ये। अब इस फोर्ट की कहानी ही बताते हैं। तो हुआ कुछ ये था कि दिल्ली का जो सुल्तान था सिकंदर लोदी, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से पहली बार आगरा बनाई। और उसके जो बेटे थे इब्राहिम लोदी, उसने 9 साल तक इस जगह पर राज किया। लेकिन 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया पानीपत के युद्ध में। उसके बाद बाबर ने हुमायूं को भेजा आगरा फोर्ट, जहाँ से उन्होंने पूरा का पूरा जो सामान था वो सबका सब उसको कब्जा कर लिया। इवन जो कोहिनूर है उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। एंड उसके बाद 1558 में अकबर यहाँ पे आया और अकबर ने इसे वापस से रिनोवेट कराया इस पूरे फोर्ट को। करीब 4000 कारीगरों के माध्यम से 9 साल तक ये काम चला। उसके बाद अकबर ने पूरा रिनोवेट कराया इस पूरे को रेड सैंडस्टोन में, और पूरी तरह बिल्डिंग बनाई। और अबू फजल जो दरबार में थे अकबर के, उन्होंने भी लिखा है इसके बारे में कि करीब 5000 बिल्डिंग्स थी आगरा फोर्ट में जो पहले बना था। लेकिन उसके बाद शाहजहाँ ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि शाहजहाँ ने यहाँ पर अपनी बीवी के लिए, अपनी बेटियों के लिए वाइट मार्बल के महल बनाए। तो जगह कम पड़ रही थी तो उसको डिस्ट्रॉय किया, और फिर एक नया परिवर्तन देखने को मिला आगरा फोर्ट में। तो चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि अब हम चलेंगे जहांगीर का महल। और जैसे आप आगे जाएंगे लाहौरी गेट के बिल्कुल राइट साइड में ये जगह आती है जिसका नाम है जहांगीर महल, ये ठीक पीछे। और ये वो जगह है जहाँ पे अकबर की जो राजपूत पत्नियाँ थी वो यहाँ रहती थी। इसको जनाना महल भी बोला जाता है। और ये जहांगीर का महल, जहांगीर ने 3 मस्जिदें बनाई थी जब वो यहाँ पे कभी कभी विज़िट किया उसने आगरा। मोस्ट ऑफ द टाइम जहांगीर लाहौर में रहा करता था, तो उसने 3 मस्जिद बनाई। एक थी मोती, दूसरी थी नगीना, और तीसरी थी मीना मस्जिद। तो चलिए कारीगरी देखते हैं, क्योंकि जहांगीर महल में 2 कमाल के कॉम्बिनेशन मिलते हैं, इस्लामिक आर्किटेक्चर और दूसरा है हिंदू आर्किटेक्चर। दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन। चलिए, ये जहांगीर का स्नान कुंड है।
पूरा कोर्ट यार्ड है जहांगीर महल का। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, अकबर की जो राजपूत पत्नियां थी वो यहाँ रहती थी। अकबर के बाद जहांगीर जो आए, उनका ये महल हो गया। जो सबसे बड़ी चीज़ इसके आर्किटेक्चर की है, हम अभी आर्किटेक्चर को पूरा बताएंगे। वो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि दो बड़े आर्किटेक्चर या दो बड़े धर्मों का कह सकते हैं ना कॉम्बिनेशन है, यानी कि इस्लामिक आर्किटेक्चर और दूसरा है हिंदू आर्किटेक्चर, जिसको हम राजपूत आर्किटेक्चर भी फ्लेवर में था, क्योंकि जब अकबर ने राजपूत शासकों की बेटियों से शादी की तो राजपूत आर्किटेक्चर भी दिखा। हम कई बार हम आमेर के किले में भी जाते हैं, कई ऐसे फोर्ट्स हैं जो राजस्थान में, वहाँ पे भी इस्लामिक आर्किटेक्चर मिलता है और कुछ ऐसा ही इस महल के आर्किटेक्चर में है। सो पहले इसका पूरा आर्किटेक्चर दिखाते हैं। अंदर कोर्टयार्ड है, बड़ी कमाल की जगह है ये। यहाँ की कुछ जगहों पे वाइट मार्बल यूज़ किया गया है। और अभी हम अंदर जाने वाले हैं शाहजहानी महल। तो यहाँ से पूरा ये वाइट मार्बल यूज़ किया है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये पूरा शाहजहाँ ने किया था। पहले पूरा रेड सैंडस्टोन था, यूज़ किया गया था, लेकिन शाहजहाँ ने इसको वापस से रिनोवेट करवाया और पूरे वाइट मार्बल के साथ उन्होंने कुछ महल बनाए। इसे शाहजहानी महल बोला जाता है। आगे खास महल आएगा, उसके अलावा फिर हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे दीवाने खास होगा। ठीक मेरे पीछे ये यहाँ पर सोमनाथ दरवाज़ा रखा गया है। अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, लेकिन जो शीशे लगे हुए हैं उसके अंदर से देख सकते हैं। इसकी भी एक कहानी है। मोहम्मद गजनवी ये दरवाज़ा लेके आया था और उसके मकबरे में ये लगा था, लेकिन जो अंग्रेज़ थे उन्होंने ये दरवाज़ा वहाँ से निकाल लिया और उसको यहाँ पर स्थापित कर दिया। और ऐसा माना जाता है, उन्होंने कोई लेख लिखे थे जिसमें ये पढ़ा गया था कि अंग्रेज़ों ने बदला लिया, क्योंकि मोहम्मद गजनवी सोमनाथ के मंदिर से दरवाज़ा लेके आया था। ये दरवाज़ा सोमनाथ ले जाने का भी प्लान था, लेकिन उसको त्याग दिया गया, वो वापस कभी हो नहीं पाया। फिर सोमनाथ का दरवाज़ा यहीं रह गया। और इस दरवाजे का कहीं पे भी कोई मतलब कह सकता हूँ कि इंटरलिंकिंग नहीं है ये आगरा फोर्ट से या फिर मुग़लों से। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। हाँ, मोहम्मद गजनवी। तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा पीछे से दिखाने का, क्योंकि कांच की तरफ से है तो थोड़ा सा दिखेगा नहीं शायद, लेकिन फिर भी आई ट्राई आउट। तो फिलहाल ये एक्चुअली देख नहीं सकते, ये लॉक लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से हम कांच के थ्रू देख सकते हैं। ये है वो सोमनाथ का दरवाज़ा। तो बेसिकली शाहजहानी महल के पास में एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है, काफ़ी बड़ा। एंट्री की है, कुछ शॉट हमने लिए हैं और अब हम जाने वाले हैं खास महल और मुसम्मन बुर्ज, और उसके बाद हम देखेंगे मच्छी भवन, दीवाने खास, और फिर नीचे उतर के बहुत ही बड़ा फोर्ट है ये। सो हम अंदर जाते हैं और आगे का व्यू दिखाते हैं, क्योंकि अब बहुत ही कमाल का वाइट मार्बल का बना एक छोटा सा महल आपको दिखाते हैं। तो ये है वो जगह जहांनारा। और आपको पता ही होगा कि औरंगजेब ने शाहजहाँ को करीब 8 सालों तक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं पता, लेकिन कैद करके रखा हुआ था। शाहजहाँ ने अपनी आखिरी सांस यहीं पर ली थी, बाद में उन्हें ताजमहल दफना दिया गया, तो यहीं पर उनको रखा गया था। शाहजहाँ को इसलिए भी रखा गया था कि यहाँ से वो ताजमहल का दीदार कर सकें, जो उन्होंने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए। और अभी मैं जाने वाला हूँ खास महल। मुझे ये जो संरचना है ना बहुत पसंद है, क्योंकि जो कारीगरी है ना वो बड़ी कमाल की है। ये है
वो जगह मुसम्मन बुर्ज, बहुत ही कमाल का आर्किटेक्चर है ये। हम जा रहे हैं थोड़ा ऊपर। मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये वो जगह है जहाँ पे थ्रोन होता था, सिंहासन होता था राजा का। और तो जो मैंने जहांगीर के बारे में जिक्र किया था कि जहांगीर ने कुछ मस्जिदें बनाई थी, वो फाइनली ये है वो जगह, मीना मस्जिद इसे बोलते हैं। ठीक मेरे पीछे ये जो पूरा कोर्टयार्ड है इसको बोलते हैं मच्छी भवन। और सामने जो ये बड़ी सी मार्बल की जो इमारत है इसका नाम है दीवाने खास। यानी कि यहाँ पे सिंहासन होता था, राजा यहाँ बैठता था और यहाँ पे पूरा जो दरबार था वो लगता था। काफ़ी कमाल की कारीगरी है, पूरा वाइट मार्बल है, आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से भी टॉप ऑफ द व्यू ताजमहल का बहुत ही शानदार व्यू मिलता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर और करते हैं और दिखाते हैं आपको दीवाने खास, जहाँ से हम देखेंगे वो व्यू ताजमहल का। ये है दीवाने खास, यहाँ पे सिंहासन होते थे। और ठीक उसके पीछे, क्योंकि 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है ताजमहल का आगरा फोर्ट से, और यहाँ से वो शानदार व्यू देखा जा सकता है ताजमहल का। अब हम फिलहाल यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ चलेंगे जहाँ पे है दीवाने आम यानी कि पब्लिक ऑडियंस। तो चलते हैं। तो जैसा कि मैंने 2 पत्थर बताए थे यानी कि सिंहासन बताए थे, ये जो ठीक पीछे मेरे है यहाँ पे ये है ब्लैक कलर का थ्रोन जहांगीर का। और यहाँ पर जहांगीर बैठा करता था। एक्चुअली में इसमें थोड़े से क्रैक आए हुए हैं। वो क्रैक इसलिए हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आक्रमण किया तो एक तोप का गोला फेंका था, तो इस वजह से उसमें क्रैक आ गए। और ये कसौटी पत्थर का बना हुआ है। जितने भी सुनार हैं उनके पास ये पत्थर मिलता है। ये शायद जो सोना घिसने के कुछ काम आता है। मच्छी भवन के ठीक पास में ये है नगीना मस्जिद, जिसे शाहजहाँ ने बनाया था संगमरमर से। हरम की स्त्रियों के लिए बनाया था। यहाँ पे अंदर जा सकते हैं शूज़ खोल के। फिलहाल मैं जाने वाला हूँ अंदर। ये है बहुत ही खूबसूरत संगमरमर की बनी नगीना मस्जिद। फाइनली मेन पोर्शन स्पोर्ट का कवर हो चुका है। अभी हम नीचे जाएंगे जहाँ पे पब्लिक ऑडियंस यानी कि दीवाने आम। और ये पूरा का पूरा है। यदि मैं जेन्युइन तरीके से बताऊँ, यदि आगरा फोर्ट को घूमना हो ना तो पूरे के पूरे 3 घंटे से 4 घंटे लग जाएंगे आपको आगरा फोर्ट अच्छे से घूमने में। लेकिन फिर भी मैं आपको एक पूरा राउंड दिखा रहा हूँ कुछ ही चंद मिनटों में। फिलहाल अब हम नीचे जाएंगे। अभी आगे वहाँ पे ये लाइट लगी है, वहाँ पे स्टार्ट नीचे देखते फाइनली ये हम आ चुके हैं दीवाने आम यानी कि पब्लिक ऑडियंस। ये वो जगह है जहाँ पे जो राजा होता था वो बैठता था और पब्लिक की जो बातें होती थी वो सुनता था। हमने कई बार फिल्मों में देखा है, जो जोधा अकबर है, अकबर में भी यही होता था कि राजा बैठा होता था बीच में, तो
ये पूरा आर्किटेक्चर इसी तरह से पब्लिक ऑडियंस, सारे दरबारी बैठे होते थे और उनके सवालों का जवाब लिया जाता था, उनके सवालों का समाधान किया जाता था। इसीलिए इसका नाम पब्लिक ऑडियंस यानी कि दीवाने आम रखा गया है। एक थी दीवाने खास मतलब खास लोगों के लिए, वहाँ पे दरबारी लोग बैठते थे। दीवाने आम यानी कि आम लोगों के लिए, जो यहाँ के लोकल लोग थे, प्रजा थी, उनकी समस्याओं का सारा समाधान इसी जगह पर। चलिए थोड़ा सा आर्किटेक्चर को देखते हैं। फाइनली दीवाने आम के साथ ही ये जो आगरा फोर्ट की जर्नी है वो हमारी एंड होती है। लेकिन एक और चीज़ जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, दीवाने आम के ठीक सामने एक टॉम बना हुआ है और ये टॉम है रसेल कॉल्विन का टॉम। तो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने 18वीं सेंचुरी में कब्ज़ा किया आगरा फोर्ट पे, और उस दौरान रसेल कॉल्विन जो थे वो गवर्नर थे, इंग्लिश गवर्नर थे। उनके सम्मान में उनका ये टॉम बनाया गया। और ये पूरा आर्किटेक्चर देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। जो बेसिक टॉम होता है ना, इस्लामिक जो टॉम होता है उसकी तरह नहीं है। तो ये रसेल कॉल्विन का टॉम है, ठीक दीवाने आम के सामने। सो गाइस, तो फिलहाल अराउंड 2 घंटे हो गए हमको यहाँ पे आगरा फोर्ट का टूर करते हुए। आप यदि आएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने बहुत फास्ट किया है। तो फिलहाल एंड करते हैं आगरा फोर्ट की इस जर्नी को। मैं आ चुका हूँ बिल्कुल उसी गेट पे, यानी कि दिल्ली गेट पे, जहाँ से हमने जर्नी शुरू की थी। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आगरा सीरीज़ के दूसरे पार्ट में, जहाँ हम घूमेंगे एक और नई जगह, ताजमहल भी जाएंगे। फ़िलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे यूट्यूब चैनल को, अभी स्टार्ट किया है। बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिले, क्योंकि हर हफ्ते आएगा एक नया वीडियो। फ़िलहाल तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।